एक नई रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जो यूथ में 50% से ज़ायद यूथ में जो हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स एंड अरेस्ट एंड कार्डियक अरेस्ट और सबसे पहले तो साथिया मसला है कि हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क नहीं पता। एक तो चीज़ ये हो गई, हार्ट डिजीज़ का तो पता ही नहीं होती, और दूसरा हम इसमें ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। ज़्यादातर नौजवान जो है हार्ट अटैक हो रहा है, सबसे ज़्यादा नौजवानों में हार्ट अटैक के मरीजों वाला मुल्क पाकिस्तान बन रहा है। दिस इज़ नॉट गुड। तो इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इनाम दानिश हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, एडवांस में जश्न आज़ादी आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। सो लेट्स बिगिन। नौजवानों में हार्ट अटैक कैसे और क्यों? देखिए, अमूमन तो हार्ट प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज की डिजीज़ है, यूजुअली 60 प्लस के अंदर कंसिडर की जाती है, और वेस्ट के अंदर ऐसे ही है कि ओल्ड एज की डिजीज़ है। इसमें डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का मेजर रोल था जो वहाँ पे होता है। हमारे यहाँ चूँकि बहुत यंग एज में हो रही है, तो यंग एज में मोस्टली जो फैक्टर्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नंबर 1 है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ये नंबर 1 रीज़न है यंग एज के अंदर हार्ट अटैक होने का। उसके बाद कुछ फैमिली हिस्ट्री की, कुछ फैमिलीज़ के अंदर हार्ट डिजीज़ यंग एज में चल रही होती है। अच्छा। जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, और ख़ास तौर पर अभी वेप शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा यंग के अंदर, तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट है यंग एज के अंदर हार्ट अटैक का। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एंग्जाइटी जो है उसकी वजह से भी वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। कुछ और डिजीज होते हैं। बात करते हैं हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल। अब देर आर टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लोगों को नहीं पता, लोगों को ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में नहीं पता, ये भी नहीं पता कि ट्राइग्लिसराइड्स किस तरह से बढ़ जाते हैं और अगर बढ़ गए क्या खाने से बढ़ जाते हैं और अब उसको कम कैसे करना है। तो ज़रा टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी बता दीजिएगा, क्योंकि यंग पीपल थिंक कि वो हेल्दी डाइट ले रहे हैं बट उनको नहीं पता कि कौन सी डाइट उनके ये ग्लिसराइड्स बढ़ा रही है। बेसिकली तो दो में आप डिवाइड कर लें कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। दो चीज़ें बैड कोलेस्ट्रॉल में आती हैं, LDL कहलाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ट्राइग्लिसराइड, ये बैड कोलेस्ट्रॉल। और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कहलाता है। HDL बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के अंदर। वो ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करके रखता है, और HDL बढ़ता है एक्सरसाइज से, मेनली एक्सरसाइज से बढ़ता है, और ड्राई फ्रूट वगैरह जो है उससे भी बेहतर हो जाता है। लेकिन अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ कि LDL और ट्राइग्लिसराइड जो है। LDL ट्राइग्लिसराइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट है हमारी डाइट में सेचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, यानी कि चर्बी, चिकनाई, नलियाँ जो हम खाते हैं, निहारी खाते हैं, इसके अंदर ये जो घी का इस्तेमाल, घी, देसी घी या वनस्पति घी, इसके अंदर सब शामिल है। लोग समझते हैं कि देसी घी खाने से बहुत फ़ायदा, नहीं, वो सेचुरेटेड फैट है। इस तरह ट्रांस फैट तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितनी फ्राइड चीज़ें बनती हैं सब ट्रांस फैट में बनती हैं। मार्जरीन है, बेकरी के तमाम आइटम है, ये सब चीज़ें ट्रांस फैट में बनती है, वो हमारा LDL बढ़ाती है। अच्छा, आजकल तो ये वेजिटेबल ऑयल को भी कहते हैं कि सैचुरेटेड होता है, हीट होने के बाद ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो फिर क्या करें? नहीं, किसी वेजिटेबल ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ओके, ये अच्छी बात है कि ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ सकते हैं मगर LDL जो है वो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं किसी भी ऑयल से, मगर किसी ऑयल के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।